दोस्तों, सायरा बानो 70 के दशक की वो एक्ट्रेस थी जिनके हुस्न का जलवा ऐसा था कि उस दौर में हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करने को बेकरार रहता। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी सायरा बानो। ये वो हीरोइन थी जो अपने कमाल के एक्टिंग टैलेंट के साथ ही काफ़ी पढ़ी लिखी होने के लिए भी जानी जाती थी। सायरा की मां नसीम बानो ने उन्हें लंदन में पढ़ाया था। सायरा के बारे में आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि उनकी मां नसीम बानो बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार थी। लेकिन ये मुकाम पाने के लिए नसीम बानो ने हद से ज़्यादा संघर्ष किया। दरअसल नसीम बानो की मां और नानी तवायफ थी, लिहाजा उस जिंदगी से निकलकर फिल्मी पर्दे पर आना और फिर वहां से सुपरस्टार बनने का सफ़र नसीम बानो के लिए काफ़ी तकलीफों भरा था। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। आज के सिनेमा स्पेशल में हम डालेंगे एक नज़र सायरा बानो की जिंदगी से जुड़े इस पहलू के ऊपर। सायरा बानो की नानी यानी कि नसीम बानो की मां छमिया बाई उर्फ शमशाद बेगम एक तवायफ थी और दिल्ली में उनका खुद का एक कोठा था। वो बेहद खूबसूरत थी और उनका कोठा भी बहुत मशहूर। अंग्रेज और नवाब उनके कोठे पर अपना दिल बहलाने के लिए आया जाया करते। नौशाद अली नाम के एक राइटर की किताब की माने तो साल 1890 के दशक में शमशाद बेगम का जन्म कोठे पर ही हुआ। उनकी मां जुम्मन बाई उस कोठे में तवायफ थी और जब वो महज 7 साल की थी तब उनके पिता ने ही उन्हें इस कोठे में बेच दिया था। दरअसल उनके पिता को अपनी बेटी बोझ लगती थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को हसनपुर के कोठे में बेच आए। अपने शुरुआती समय में जुम्मन ने कई बार कोठे से भागने की भी कोशिश की, लेकिन इसी बात से तंग आकर कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिससे वो अपने घर ना जा पाए। दिल्ली में जुम्मन कोठे की कैद में गिरफ्त और जुम्मन बाई बन गई। इसके बाद महज 13 साल की उम्र में जुम्मन से तवायफ का काम करवाया गया। धीरे धीरे जुम्मन ने इसे अपनी तकदीर मान लिया और 18 साल की उम्र में कोठे में काम करने वाले रतन सिंह से जुम्मन की एक बेटी हुई। इसी बच्ची का नाम था शमशाद। शमशाद आगे चलकर छमिया बाई नाम से मशहूर हुई। जब छमिया 13 साल की हुई तो वो भी नाच गाने के काम में लग गई। इन्हें भी संगीत और नृत्य में बेहद दिलचस्पी थी और वो देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। देखते ही देखते लोग उनके फैन बन गए और दूर दूर से उनके पास जी बहलाने को आया करते। उनकी खूबसूरती के कदरदान उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये थे हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद खान। नवाब साहब छमिया के इस कदर दीवाने थे कि वो मनचाही रकम देकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर एक अंग्रेज अफसर से उनकी तन गई। दोनों की इस बहस पर छमिया की मां जुम्मन ने यह कहा कि जो बड़ी बोली लगाएगा छमिया उसी के साथ जाएगी। इस पर हसनपुर के नवाब ने सबसे बड़ी बोली लगाई और छमिया उनके साथ चली गई। जानकार बताते हैं कि हसनपुर के नवाब ने उन्हें अपने दूसरे बंगले पर मिस्ट्रेस के तौर पर रखा और यही उनकी बेटी रोशन आरा बेगम का जन्म हुआ। ये बेटी आगे चलकर नसीम बानो के नाम से जानी गई। नसीम का बचपन से ही सपना था कि वो फिल्म एक्ट्रेस बने और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक बार अपनी मां के साथ शूटिंग देखने मुंबई पहुंची। इसी दौरान फिल्म मेकर सोहराब मोदी की नज़र नसीम पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म का ऑफर दे डाला। अपनी मां को मना कर पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नसीम मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके बाद नसीम ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नसीम की किस्मत अब बदल चुकी थी। नसीम आगे चलकर भारत की पहली महिला सुपरस्टार बनी। इसके बाद नसीम ने फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े एहसानुल्लाह हक नाम के एक शख्स से शादी की और इन्हीं की बेटी के रूप में पैदा हुई सायरा बानो। सायरा बानो के एक भाई भी हुए जिनका नाम सुल्तान रखा गया। सायरा के जन्म के 3 साल बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनके पिता पाकिस्तान चले गए। सायरा की मां का काम मुंबई में था, इसीलिए उन्होंने भारत छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। नसीम अपनी बेटी सायरा के साथ यहीं रही और वहां पाकिस्तान में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। यहाँ नसीम अच्छे पैसे कमाने लगी और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। दूर लंदन में पढ़ाई कर रही सायरा को बचपन से ही फिल्में अट्रैक्ट किया करती और वो माँ की फिल्में देख अक्सर एक्ट्रेस बनने का सपना देखा करती। उस समय फिल्मी दुनिया में दिलीप कुमार का जलवा था। नसीम बानो और दिलीप कुमार ने साथ में कई फिल्में की थी और दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। इस बीच सायरा बानो जब भी भारत आया करती थी वो यहाँ की फिल्में जरूर देखती। इतना ही नहीं, सायरा बानो बचपन में दिलीप कुमार से शादी के सपने देखा करती। सायरा बानो ने अपने कई इंटरव्यूज में भी इस बात का खुलासा किया है कि वो बचपन में अपनी माँ से कहा करती थी कि वो बड़े होकर दिलीप कुमार से शादी करेंगी, लेकिन शायद उन्हें उस समय इस बात का एहसास नहीं था कि वाकई उनकी कही ये बात सच हो जाएगी। हालांकि सायरा को बचपन में दिलीप कुमार पर क्रश था, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उन्हें खुद से 16 साल बड़े एक्टर राजेंद्र कुमार से प्यार हो गया। राजेंद्र पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चे वाले थे, मगर बावजूद इसके सायरा और राजेंद्र करीब आने लगे। राजेंद्र ने अपनी पत्नी से तलाक लेकर सायरा से शादी करने का भी वादा किया, मगर सायरा की मां नसीम इस बात के लिए राजी नहीं थी।
वो नहीं चाहती थी कि सायरा एक ऐसे इंसान से शादी करे जो कि दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो और पहले से शादीशुदा हो। नसीम बानो ने सायरा को बहुत समझाया, यहाँ तक कि अपने दोस्त दिलीप कुमार से भी उन्हें समझाने के लिए कहा, लेकिन सायरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। मगर एक रोज सायरा बानो के बर्थडे पर राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। ये देखकर सायरा बानो का दिल टूट गया। इस पर दिलीप कुमार उन्हें समझाने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो और समझदार हो और तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। दिलीप कुमार के ऐसा कहते ही सायरा बानो ने लपक कर कहा कि तो आप ही कर लीजिए। ये सुनकर दिलीप कुमार सकपका गए, मगर बाद में उन्होंने सायरा से शादी के लिए हाँ कर दी। सायरा भी राजेंद्र कुमार से खफा थी और गुस्से में उन्होंने दिलीप कुमार से शादी के लिए हाँ कर दी। दुनिया जानती है कि इसके बाद सायरा बानो दिलीप कुमार की ऐसी दीवानी हुई कि लोग उनकी मोहब्बत की मिसालें दिया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सायरा बानो की जिंदगी पर हमारी खास पेशकश। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।